जम्मू आते ही क्यों बदल दिया महबूबा मुफ्ती ने रुख? भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब बनाने के लिए क्यों महबूबा ने की सिताइश? महबूबा ने बगवा ग्रुप पे कौन से संगीन इल्जामात किए आयद? और हिंदुस्तान की जद्दोजहद आजादी में कौन से बड़े नामों का महबूबा ने किया जिक्र? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू में एक रोजा पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने बगवा पार्टी पर 3 खानदानों पर बार बार हमलों के लिए तनकीद का निशाना बनाया। महबूबा मुफ्ती ने एतवार को बीजेपी पर महाजी हमला कर कहा कि जम्मू और कश्मीर में तरक्की बदउनवानी के लिए जीरो टॉलरेंस और निचली सतह पर जमहूरियत की बहाली के इसके दावे बातिल है। उन्होंने खिताब के दौरान कहा कि बीजेपी के मुकाबले 10 गुना से ज्यादा लोग गांधी, अब्दुल्ला और मुफ्ती खानदान से जुड़े हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने हमेशा जम्मू के लोगों को गुमराह किया है और ये इम्तियाजी सलूक किया है कि कश्मीरी उनके दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू खित्ते में दूध और शहर की नहरों का वादा किया था, जबकि जमीन पर कुछ नहीं हुआ। वो अब हिंदू वजीर आला लगाने की बात कर रहे हैं। इसका फैसला कौन करेगा, वोटर या बीजेपी? उन्होंने जम्मू से वजीर आला बनाने के बारे में बीजेपी के दावों पर भी तंज किया और पूछा कि क्या उसके पास जम्मू से लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों नहीं हो सकता था। महबूबा ने बीजेपी को ये भी याद दिलाया कि उन्होंने जम्मू से वजीर आला बनाने का वादा किया था। जम्मू के लोगों से कहा था कि वो जम्मू से वजीर आला बनाएंगे। बीजेपी कम से कम जम्मू से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बना सकती थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक शख्स को जम्मू और कश्मीर का एलजी बनाया। उन्होंने कन्वेंशन में मौजूद लोगों और मरकजी सरकार से सवाल किया कि जम्मू का कोई भी एलजी बनने का हकदार नहीं था क्या? इसी दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की उनकी भारत जोड़ो यात्रा की सिताइश की और कहा कि लोगों को उनकी हिमायत करने की जरूरत है, क्योंकि वो मुल्क और इसके जमहूरी अदारों को बीजेपी के हमले से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के साबिक वजीर आला ने खेलों की मुख्तलिफ शोबों की सरबराही के लिए बीजेपी रहनुमाओं के रिश्तेदारों के इंतखाब के मयार पर भी सवाल उठाया और पूछा कि क्या वजीर दाखिला अमित शाह के बेटे जय शाह को बल्ला पकड़ना भी आता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बीजेपी निशाना बना रही है, क्योंकि वो गांधी खानदान से हैं, जिसकी मुल्क के लिए कुर्बानियों की तारीख है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बदनाम कर रहे हैं, जिन्होंने जद्दोजहद आजादी में कलीदी किरदार अदा किया, जेल गए और एक मजबूत हिंदुस्तान की बुनियाद रखी। वो अपने पोते राहुल गांधी को शहजादे के तौर पर बयान करते हैं, क्योंकि वो मुल्क और इसके जमहूरी इदारों को मुत्तहद करने और इनकी हिफाजत के लिए भारत जोड़ो यात्रा के लिए सड़क पर हैं और नासाज मौसम का मुकाबला कर रहे हैं। बीजेपी पर सेकुलरिज्म और जमहूरियत से खौफजदा होने का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने अपनी सियासी मफाद के लिए मजहब और खित्तों के नाम पर मुल्क को तकसीम किया है। सियासी खानदानों के लोगों की फहरिस्त बताते हुए जो बीजेपी के रकुन हैं, उन्होंने कहा कि गांधी और बीजेपी खानदानों के दरमियान फर्क ये है कि उनके खानदान का मुल्क के लिए तवील हिस्सा रहा है, क्योंकि नेहरू को जद्दोजहद आजादी के दौरान 1 दहाई से ज्यादा अरसे तक जेल में डाला गया, जबकि उनकी दादी इंदिरा गांधी और वालिद राजीव गांधी ने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की। महबूबा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे एक बीजेपी लीडर का नाम बताएं जो मुल्क की आजादी के लिए जेल गया, अपनी जान कुर्बान करने को छोड़े बालाकोट गए और इसे 2019 इंतखाबात जीतने के लिए इस्तेमाल किया और फरवरी 2019 में पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के जवाब में फिजाइया ने सरहद पार हमला किया। महबूबा ने बीजेपी पर मुल्क की सबसे करप्ट पार्टी होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि अगर जमीन पर कोई करप्ट पार्टी है तो वो बीजेपी है। पिछले 8 सालों में ये सबसे अमीर पार्टी कैसे बन गई? पीडीपी लीडर ने पार्टी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो मुंतखब हुकूमतों को गिराने के लिए पैसे की ताकत का इस्तेमाल कर रही है। लोग अपने नुमाइंदे और हुकूमत को मुंतखब कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, एनआईए और करप्शन ब्यूरो के नाकाम होने के बाद वो हर एमएलए को 50 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं। ताहम महबूबा ने कहा कि अवाम को खड़े होने और इन तमाम लोगों को मजबूत करने की जरूरत है जो मुल्क और इसके जमहूरी इदारों की हिफाजत कर सके। महबूबा को बेचैनी महसूस होने के बाद अचानक अपनी 25 मिनट की तकरीर खत्म करना पड़ी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने हमेशा जम्मू के लोगों को गुमराह किया और ये इम्तियाजी सलूक किया है कि कश्मीरी उनके दुश्मन हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमें लद्दाख के लोगों की तरह मुत्तहद होना चाहिए, जिन्होंने अपनी जमीनों और मुलाजमतों की हिफाजत की। शाकी इन तबसरों के मज़ाहिर हवाले देते हुए कि दहशत गर्दी में कमी आई है और पथराव पोशीदा है।
पीडीपी लीडर ने कहा कि अपनी तमाम कुव्वतों और गैर कानूनी सरगर्मियां एक्ट और पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे सख्त कानून को बरूएकार लाने के बावजूद वो हालात को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। कश्मीर को जेल में बदलने के बावजूद भी इंतजामिया पर कश्मीरी सेब के फलों को जानबूझकर बाहर की मंडियों तक पहुंचाने से रोकने का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू के ट्रांसपोर्टर्स भी इस पॉलिसी की वजह से शदीद नुकसान उठा रहे हैं।